Hi dear student, myself RK ठाकुर from Engineers Classes for Competition. फ्लूइड मैकेनिक्स वीडियो सीरीज का आज का वीडियो डियर स्टूडेंट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ आया हूं और वो टॉपिक है हमारा ऑरिफिस मीटर. सो डायनामिक्स ऑफ फ्लूइड फ्लो में बर्नौलीज थ्योरम का एक एप्लीकेशन है वेंचुरी मीटर, ऑरिफिस मीटर, पीटर ट्यूब. तो ये ऑरिफिस मीटर हम लर्न करते हैं. सबसे पहले आपको समझना होगा व्हाट इज ऑरिफिस मीटर डियर स्टूडेंट. तो ऑरिफिस मीटर बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट है जो डिस्चार्ज फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है, जैसा कि वेंचुरी मीटर भी यूज किया जाता है. सो इट इज एन इंस्ट्रूमेंट, इट इज अ डिवाइस यूज टू फाइंड discharge that is cure through a pipe. So डिस्चार्ज को हम रेट ऑफ फ्लो भी बोल सकते हैं. डिस्चार्ज का मतलब है रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड. सो डियर स्टूडेंट ये एक डिवाइस है ऑरिफिस मीटर, या ऑरिफिस प्लेट भी बोलते हैं इसको. ऑरिफिस मीटर को ऑरिफिस प्लेट भी बोलते हैं, राइट. सो ऑरिफिस प्लेट बेसिकली एक प्लेट है और उसी प्लेट के साथ जो कंप्लीट अरेंजमेंट होता है उसको बोलते हैं हम ऑरिफिस मीटर. तो ऑरिफिस मीटर में जो सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है वो ऑरिफिस प्लेट ही है बेसिकली, बाकी का जस्ट उसका एक सेटअप होता है. सो ये एक डिवाइस है जो डिस्चार्ज मींस रेट ऑफ फ्लो ऑफ फ्लूइड को मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, यूज टू फाइंड और यू कैन से मेजर करता है. ये बेसिकली एक मीटरिंग डिवाइस है. ये है ऑरिफिस मीटर. सो यहां पे एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट आता है डियर स्टूडेंट कि वेंचुरी मीटर ऑलरेडी डिस्चार्ज मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, तो फिर वेंचुरी मीटर और ऑरिफिस मीटर में क्या फर्क है, क्योंकि ऑरिफिस मीटर भी डिस्चार्ज मेजर करने के लिए यूज करते हैं हम पाइप के थ्रू. तो दोनों में बेसिकली डिफरेंस है. सबसे पहले दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि दोनों डिस्चार्ज फाइंड करने के लिए यूज किया जाता है और दोनों सेम प्रिंसिपल पे बेस्ड है, विच इज बर्नौलीज थ्योरम. सो दोनों बर्नौलीज प्रिंसिपल पे बेस्ड है और दोनों से डिस्चार्ज फाइंड करते हैं, बट दोनों में डिसिमिलैरिटी भी है, दोनों में कुछ डिफरेंस भी है. ये पहला डिफरेंस ये है कि वेंचुरी मीटर बेसिकली जो डिवाइस है वो ज्यादा एक्यूरेट है, उसकी जो एक्यूरेसी होती है वो ज्यादा होती है इन कंपेयर टू ऑरिफिस मीटर. सो उसमें एरर कम होता है वेंचुरी मीटर में. ऑरिफिस मीटर में एरर ज्यादा होने की वजह से जो डिस्चार्ज है वो वेंचुरी मीटर के कंपेयर में ऑरिफिस मीटर में लेस एक्यूरेट आएगा. ये एक डिफरेंस है. दूसरा, वेंचुरी मीटर बेसिकली एक आप कह सकते हो कि ऑरिफिस मीटर के कंपेयर में थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स शेप का होता है. मतलब आप कह सकते हो कि ये ऑरिफिस मीटर क्या है, सिंप्लीफाइड है. सिंपल एक प्लेट है जिसके अंदर एक शार्प होल है, तो ये एक सिंपलर डिजाइन है. और जो वेंचुरी मीटर है जिसमें कन्वर्जेंट पोर्शन, थ्रोट, डाइवर्जेंट पोर्शन, तो वो थोड़ा सा उसके कंपेयर में क्या है, कॉम्प्लेक्स है. सो उसका कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है कंपेयर टू ऑरिफिस मीटर. इसके अलावा और डिफरेंस क्या हो सकता है कि जो वेंचुरी मीटर है वो बेसिकली किसी भी कंडीशन में डिस्चार्ज को फाइंड कर सकता है. मतलब पाइप की हॉरिजॉन्टल कंडीशन हो, वर्टिकल कंडीशन हो, इंक्लाइंड कंडीशन हो. बट ऑरिफिस प्लेट या ऑरिफिस मीटर मोस्टली हॉरिजॉन्टल पाइप के हॉरिजॉन्टल कंडीशन के लिए यूज किया जाता है. इसके अलावा और भी डिफरेंस हो सकता है डियर स्टूडेंट कि जो वेंचुरी मीटर है वो कॉस्टलियर डिवाइस है. ऑब्वियसली उसका जो बेसिकली कंस्ट्रक्शन है वो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, तो उसकी वजह से वो कॉस्टलियर हो जाएगा ऑरिफिस मीटर के कंपेयर में. सो ऑरिफिस मीटर चीपर डिवाइस है और कंपेयर टू वेंचुरी मीटर. तो ये सारे डिफरेंस है और जो आपको पता होना चाहिए ऑरिफिस मीटर और वेंचुरी मीटर में. अगर मैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट को नटशेल में बोलूं तो डिफरेंस बिटवीन वेंचुरी मीटर एंड ऑरिफिस मीटर. तो सबसे पहला पॉइंट डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा कि वेंचुरी मीटर इज मोर कॉम्प्लेक्स. वेंचुरी मीटर इज more complex, is
is more complex than orifice meter. orifice meter. So orifice meter के कंपेयर में ये ज्यादा कॉम्प्लेक्स है एंड इट इज costlier also compared to orifice meter. तो ये एक ऑब्वियस सा डिफरेंस है कि वेंचुरीमीटर अगर आपने देखा तो वेंचुरीमीटर कुछ इस टाइप का डिवाइस है, इसमें कन्वर्जेंट पोर्शन है, थ्रोट है एंड देन फिर लार्जर डाइवर्जेंट पोर्शन है. तो ऑब्वियस है कि आपका इस टाइप का जो कंस्ट्रक्शन है ना ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है. ठीक है, कन्वर्जेंट पोर्शन भी है, थ्रोट है, डाइवर्जेंट पोर्शन है, तो ये कॉम्प्लेक्स है. ऑरिफिस मीटर सिंपली एक प्लेट है डियर स्टूडेंट, ये एक प्लेट है जिसके अंदर शार्प होल है जिसको ऑरिफिस बोलते हैं. ये है हमारा ऑरिफिस मीटर. तो ये ऑरिफिस मीटर सिंप्लीफाइड होगा, बहुत ही सिंपल होता है, जबकि वेंचुरीमीटर आपका कॉम्प्लेक्स है. राइट. इसके अलावा अगर दूसरा डिफरेंस आप देखोगे तो वेंचुरीमीटर में लॉसेस कम होता है, इसलिए मोर एक्यूरेट वैल्यू देता है. सो वेंचुरीमीटर गिव्स मोर एक्यूरेट measuring of discharge due to less losses compared to orifice meter. तो ये भी एक पॉइंट हम ले सकते हैं. राइट. इसके अलावा अगर हम देखें तो तीसरा पॉइंट ये हो सकता है कि जो ऑरिफिस मीटर है, वेंचुरीमीटर को हम किसी भी कंडीशन में यूज कर सकते हैं डिस्चार्ज फाइंड करने के लिए. सो वेंचुरीमीटर कैन बी यूज्ड टू फाइंड क्योर मीन्स डिस्चार्ज थ्रू अ पाइप in any condition or position of pipe, so position of pipe, that is horizontal, vertical और inclined. कोई सा भी कंडीशन में हम ले सकते हैं inclined. So vencerimeter can be used to find Q through a pipe in any condition or position of the pipe, that is horizontal, vertical, inclined, which is restricted in orifice meter in horizontal condition only. So condition only. तो यहां पे से क्लियर हो गया कि वेंचुरीमीटर थोड़ा सा डाइवर्स मींस उसमें वैरायटी है, मतलब किसी भी पोजीशन में हम डिस्चार्ज फाइंड कर सकते हैं, तो वो एक बेटर ऑप्शन है उस टर्म में. राइट. इसके अलावा अगर हम देखेंगे डियर स्टूडेंट तो लगभग आप देखोगे तो यही डिफरेंस है वेंचुरीमीटर में. और सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी ये है कि दोनों डिस्चार्ज मेजर करने के लिए यूज किया जाता है. सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी ये है कि बोथ आर यूज्ड टू फाइंड डिस्चार्ज and based on same principle and based on same Bernoulli's principle, Bernoulli's theorem. तो बर्नौलीज थ्योरम पे ही दोनों बेस्ड है, प्रिंसिपली उसी पे बेस्ड है और साथ में डिस्चार्ज मेजर करने के लिए ही हम यूज करते हैं. तो ये बेसिकली कई बार एग्जाम में पूछता है कि वेंचुरीमीटर और ऑरिफिस मीटर में क्या डिफरेंस है या क्या सिमिलैरिटी है.
तो ये आपको क्लियर हो गया, राइट? ओके, सो डियर स्टूडेंट, नाउ ऑरिफिस मीटर के वर्किंग को हम अंडरस्टैंड करते हैं और ऑरिफिस मीटर से कैसे हम डिस्चार्ज फाइंड कर सकते हैं उसको देखते हैं. सो डिस्चार्ज थ्रू ऑरिफिस मीटर, डिस्चार्ज थ्रू ऑरिफिस मीटर, ऑरिफिस मीटर और ऑरिफिस प्लेट, ऑरिफिस प्लेट. तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले ये हमारा पाइप है, ये पाइप है जिसके थ्रू हमें डिस्चार्ज फाइंड करना है. इसमें आपको ये एक प्लेट लगाना होगा. ये हमारा क्या है? ऑरिफिस प्लेट है जिसमें एक स्मॉल होल है जो कि पाइप के साथ कॉन्सेंट्रिक है, राइट? ये हमारा क्या है? ये हमारा क्या है? ऑरिफिस प्लेट है. दिस इज ऑरिफिस प्लेट, राइट? और ये जो स्मॉल होल है डियर स्टूडेंट, ये इसको थोड़ा सा मैं बड़ा दिखाता हूं. ये हमारा क्या है? इसको हम बोलते हैं ऑरिफिस, ऑरिफिस है ना? ऑरिफिस है, स्मॉल होल है. ऑरिफिस क्या है? स्मॉल होल है और ये कोएक्सियल होना चाहिए, कोएक्सियल विद पाइप, कोएक्सियल विद पाइप. मतलब पाइप का जो एक्सिस है और जो ऑरिफिस का सेंटर लाइक एक्सिस है वो कॉन्सेंट्रिक होना चाहिए, मतलब एक ही होना चाहिए. तो स्मॉल होल है और कोएक्सियल विद पाइप होता है. ये ऑरिफिस है, राइट? नाउ डियर स्टूडेंट, यहां पे ऑरिफिस का जो डाया होगा ना, ऑरिफिस का जो डाया होगा जिसको हम बोलते हैं डी नॉट, डीओ, ये बेसिकली हमारा जो पाइप डाया है उसका हाफ होता है. डाया ऑफ पाइप बाई 2, यूजुअली हाफ लेते हैं, मतलब 0.5. आप कह सकते हो कि इसको ऐसे भी लिख सकते हो कि जो डी नॉट होता है पाइप ऑरिफिस डाया, ये हमेशा 0.5 ऑफ पाइप डाया होगा. पाइप डाया जिसको अभी हम चाहे तो इसको D1 बोल सकते हैं. ये हमारा क्या है? D1 है. सो इसको लिख सकते हैं डी नॉट हमारा क्या हो जाएगा? 0.5 D1, राइट? नाउ जब फ्लूइड का फ्लो होता है, लेट्स से इसके अंदर, पाइप के अंदर फ्लूइड है और जैसे ही ऑरिफिस प्लेट के थ्रू ये फ्लो इन करेगा ऑरिफिस में, चूंकि ऑरिफिस का जो क्रॉस एरिया है वो बहुत कम है, तो सबसे पहले फ्लूइड क्या होगा? यहां पे ये इस टाइप का पैटर्न फॉलो करेगा, ऐसे. ओके, सो हमारा जो फ्लो होगा वो इस पैटर्न को फॉलो करता हुआ ऐसे निकलेगा. अगर मैं इसको डॉटेड से दिखा दूं तो ये बेसिकली फ्लो पैटर्न है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो पाइप में अभी हमारा यहां पे क्रॉस सेक्शन ज्यादा है, राइट? यहां पे पाइप का फुल फ्लो हो रहा है और अचानक से इसको सडनली किससे पास होना है? ऑरिफिस से पास होना है, जो कि ऑलरेडी पाइप के डाया से का हाफ है, मतलब कम है. तो फ्लो बेसिकली ऐसे यू कन्वर्ज होगा और ऑरिफिस से पास होने के बाद आगे अगर आप देखोगे तो आगे इस सेक्शन पे सब ऑरिफिस से भी कम, मतलब ऑरिफिस का जो डायमीटर है उससे भी कम डायमीटर, या कह सकते हो ऑरिफिस का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है उससे भी कम एरिया, उससे थोड़ा सा आगे एक पोर्शन पे थ्योरेटिकली बनता है और उसको हम बोलते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा. तो यहां पे ये वाला जो सेक्शन है हमारा डियर स्टूडेंट, जो कि मिनिमम क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसको हम बोलते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा. ये हमारा क्या है? इसको हम बोलते हैं वेना कॉन्ट्रैक्टा. सो वेना कॉन्ट्रैक्टा क्या है? अगर कोई पूछे वेना कॉन्ट्रैक्टा क्या है, तो इट इज द मिनिमम एरिया which occurs
पोस्ट ऑरिफिस व्हेन लिक्विड पास थ्रू ऑरिफिस, ऐसा आप कह सकते हो। जब ऑरिफिस से पास होता है लिक्विड, तो चूंकि कॉन्ट्रैक्शन होता है, तो कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद ऑरिफिस से निकलने के बाद फ्लूइड उससे थोड़ा सा आगे, उससे भी कम एरिया बेसिकली फॉर्म करता है, और देन उसके बाद वेना कॉन्ट्रैक्टा पे मिनिमम एरिया आकर होने के बाद फिर वो फाइनली एक्सपैंड होकर फुल फ्लो में कन्वर्ट हो जाता है। तो वेना कॉन्ट्रैक्टा क्या है? मिनिमम एरिया, राइट, मिनिमम एरिया सेक्शन है ये, जो कि थ्योरेटिकली फॉर्म करता है जब भी फ्लो ऑरिफिस से होता है, राइट। नाउ प्रैक्टिकली डियर स्टूडेंट, जब हमें ऑरिफिस मीटर से डिस्चार्ज को फाइंड करना है, तो हम बेसिकली यहां पे एक 1-1 सेक्शन है जहां पे हम क्या करते हैं, एक कंसीडर करते हैं, और ये 2-2 सेक्शन है वेना कॉन्ट्रैक्टा। अगर आप देखोगे तो डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्ट करते हैं हम यहां पे 1-1 और 2-2 के बीच में, 1-1 और 2-2 के बीच में हम डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्ट करते हैं, जैसा कि हम वेंचुरीमीटर में भी कनेक्ट किया था। यहां पे आपको ये देखना होगा कि ये जो 1-1 सेक्शन है ना, वो प्रेफरेबली यहां से ऑरिफिस मीटर से, ये बेसिकली अगर आप देखोगे तो 1.5 से 1.5 टू 2D इसके बराबर होता है, D1 के बराबर होगा। मतलब जो पाइप डाया है उसके 1.5 से 2 गुना, पाइप के डाया से 1.5 से 2 गुना बेसिकली ऑरिफिस प्लेट से आप कह सकते हो कि अपस्ट्रीम होता है। ये 1.5 टू 2D1 ये ऑरिफिस प्लेट से अपस्ट्रीम 1-1 सेक्शन होता है, जहां पे डिफरेंशियल मैनोमीटर का लेफ्ट लिम्ब कनेक्ट करते हैं। यहां पे डिफरेंशियल मैनोमीटर का लेफ्ट लिम्ब कनेक्ट करते हैं पाइप डाया के 1.5 से 2 गुना, 1.5 टू 2 टाइम्स ऑफ पाइप डाया पे 1-1 सेक्शन होता है। और ये जो 2-2 सेक्शन होता है डियर स्टूडेंट, ये प्लेट से बहुत ज्यादा डिस्टेंस पे नहीं होता, कम डिस्टेंस पे ही होता है। आप इसको लेते हैं हम 0.5 इंटू ऑरिफिस डाया, जो ऑरिफिस का डायमीटर है उसका 0.5 टाइम्स, उतना डिस्टेंस बेसिकली ऑरिफिस प्लेट से आगे, मतलब जिसको बोल सकते हैं डाउन स्ट्रीम, हमारा 2-2 सेक्शन है जो कि वेना कॉन्ट्रैक्टा है। सो वेना कॉन्ट्रैक्टा बेसिकली बहुत ऑरिफिस प्लेट से थोड़ा सा आगे फॉर्म होता है, और कितना फॉर्म होता है? 0.5 इंटू ऑरिफिस डाया, ये फॉर्म होता है। और इन दोनों के बीच में हम डिफरेंशियल मैनोमीटर कनेक्ट करते हैं। ऑब्वियसली ये ऑलरेडी फ्लूइड फील्ड होता है, तो जब फ्लूइड पास होगा, यहां पे फ्लूइड इन करेगा, तो ऑलरेडी जो मैनोमेट्रिक फ्लूइड है ये बेसिकली अपना एक लेफ्ट और राइट लिम्ब में लेवल डिफरेंस दिखाएगा, और वही बेसिकली हमारा क्या कहलाएगा? एक्स कहलाता है डियर स्टूडेंट। ये क्या है? मैनोमीटर, डिफरेंशियल मैनोमीटर की रीडिंग एक्स। एक्स क्या है? डिफरेंशियल मैनोमीटर रीडिंग, ये हमारा क्या है? एक्स है, राइट। नाउ इसेंशियली यही होता है कि हमारा एक पाइप है, ऑरिफिस प्लेट लगा हुआ, ऑरिफिस प्लेट का ये जो होल है ना डियर स्टूडेंट, अगर मैं इसको आपको ऐसे दिखाना चाहूं, अगर ये ऑरिफिस है, तो इसका ये वाला जो क्रॉस सेक्शन होना चाहिए ना, ये शार्प होना चाहिए, ये शार्प होल होना चाहिए, ये शार्प होल होना चाहिए, क्योंकि लॉसेस बेसिकली हम अवॉइड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे शार्प होल होता है, यहाँ पे बेशक चैम्फर्ड हो सकता है, क्योंकि फ्लो अगर इधर से इन करता है, फ्लो अगर इधर से इन करेगा, तो यहाँ पे बेसिकली शार्प होल होने चाहिए। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। तो ये शार्प एज होल प्लेट है बेसिकली ऑरिफिस मीटर, राइट। नाउ अब हम इसेंशियली इसमें क्या कर सकते हैं? हमें डिस्चार्ज फाइंड करना है। अरेंजमेंट यही होता है, हमें अगर डिस्चार्ज फाइंड करना है तो हम बर्नौलीज प्रिंसिपल पे, चूंकि ये बेस्ड है, तो हम बर्नौलीज थ्योरम लगाएं, बर्नौलीज इक्वेशन अप्लाई करेंगे। सो अप्लाइंग, सबसे पहले इस अप्लाई करने से पहले हम ये मान लेते हैं कि 1-1 सेक्शन पे हमारा जो 1-1 सेक्शन है, यहां पे प्रेशर क्या है? P1, यहां का वेलोसिटी क्या है? V1, यहां का प्रेशर क्या है? P1, वेलोसिटी V1 है, और 2-2 सेक्शन पे प्रेशर P2 है, वेलोसिटी क्या है हमारा? V2 है 2-2 सेक्शन पे। तो अप्लाइंग बर्नौलीज थ्योरम,
applying Bernoulli's equation at 1 1 and 2 2। बेसिकली हम ये फाइंड करना चाह रहे हैं कि जो डिस्चार्ज होगा वो डिस्चार्ज कितना होगा ऑरिफिस मीटर से। सो 1 1 सेक्शन और 2 2 सेक्शन पे हम अप्लाइंग बर्नौलीज इक्वेशन एट 1 1 एंड 2 2, तो क्या लिख सकते हैं, P1 बाय रो जी प्लस V1 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z1 इज इक्वल टू P2 बाय रो जी प्लस V2 स्क्वायर बाय 2G प्लस Z2। ये हो जाएगा राइट। नाउ यहां पे हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं P1 बाय रो जी प्लस यहां पे चूंकि Z1 और Z2 इक्वल हो जाएगा, सेम हाइट पे है, तो P1 बाय रो जी माइनस P2 बाय रो जी, ये डियर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाय 2G राइट। P1 माइनस P2 बाय रो जी, P1 बाय रो जी माइनस P2 बाय रो जी को बेसिकली 1 1 और 2 2 के बीच का हेड डिफरेंस बोल सकते हैं। तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 1 1 और 2 2 पे अगर पीजोमीटर लगा दिया जाए, 1 1 पे पीजोमीटर और 2 2 पे मान लो एक पीजोमीटर थ्योरेटिकली लगा हुआ है, तो इसमें मान लो इसके प्रेशर, यहाँ पे प्रेशर की वजह से इतना राइज किया और इसके प्रेशर की वजह से इतना राइज किया, तो दोनों के बीच में ये जो हेड डिफरेंस है यही बेसिकली हमारा क्या होगा, H होगा। सो H क्या है, हेड डिफरेंस, तो हम इसको H लिख सकते हैं। H इज इक्वल टू क्या हो गया, V2 स्क्वायर माइनस V1 स्क्वायर बाय 2G। यहां से डियर स्टूडेंट हम चाहे तो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस 2GH हम लिख सकते हैं राइट। सो V2 स्क्वायर इज इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस 2GH लिख सकते हैं, और यहां से अगर मैं V2 निकालूं तो ये हो जाएगा रूट अंडर V1 स्क्वायर प्लस 2GH। तो वेंचुरीमीटर में भी हम लगभग यहां तक यही करते थे। नाउ यहां पे एक चीज आपको देखना होगा कि एक कॉफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है, जिसके बारे में थोड़ा सा यहां पे याद रखना होगा आपको। एक टर्म है यहां पे, एक कॉफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन है, कॉफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, जिसको हम यहां पे CC से डिनोट करेंगे। ये जब भी वेना कॉन्ट्रैक्टा फॉर्म होता है तो वहां पे ऑब्वियसली एरिया कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो कॉफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एग्जिस्ट करता है CC। ये होता है एरिया एट वेना कॉन्ट्रैक्टा, एरिया एट वेना कॉन्ट्रैक्टा डिवाइडेड बाय एरिया एट ऑरिफिस, एरिया एट ऑरिफिस। ये बेसिकली एक कॉफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन होता है। तो हम यहां पे CC को क्या लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, एरिया एट वेना कॉन्ट्रैक्टा विच इज हियर A2 राइट। इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं A2, और एरिया एट ऑरिफिस को A0, स्मॉल a से ही डिनोट करते हैं। तो एरिया एट वेना कॉन्ट्रैक्टा को स्मॉल A2 लिख सकते हैं और एरिया एट ऑरिफिस को A0। तो यहां से डियर स्टूडेंट हम चाहे तो हमारा A2 निकल आएगा, A2 क्या हो जाएगा, CC इंटू A0। A2 क्या हो जाएगा, CC इंटू A0 राइट। नाउ हमें पता होता है कि डियर स्टूडेंट कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन क्या होता है, फ्रॉम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन हमें पता है कि A2V2 इज इक्वल टू A1V1 इज इक्वल टू A2V2, A1V1 इज इक्वल टू A2V2। दोनों सेक्शन पे अगर हम कॉन्टिन्यूटी इक्वेशन अप्लाई करें तो A1V1 इज इक्वल टू A2V2 राइट। नाउ यहां से डियर स्टूडेंट अगर हम चाहे तो ओके, सो डियर स्टूडेंट यहां से हम V1 निकाल सकते हैं। सो हमारा V1 क्या हो जाएगा, V1 हो जाएगा A2V2 अपॉन A1 राइट। और यहां पे हम A2 को क्या लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, A2 चूंकि थ्योरेटिकल क्रॉस सेक्शन है, ये एक हाइपोथेटिक मतलब थ्योरेटिकल क्रॉस सेक्शन है, तो इसको प्रैक्टिकल क्रॉस सेक्शन विच इज ऑरिफिस एरिया, इसमें कन्वर्ट करने के लिए हम A2 को बेसिकली CC इंटू A0 लिख सकते हैं। तो A2 हमारा क्या हो जाएगा, CC इंटू A0 V2 बाय A1। सो इसको हम लिख सकते हैं CC इंटू A0 बाय A1 इंटू V2। ये जो हमारा आया डियर स्टूडेंट क्या, V1। सो V1 क्या आ गया, कॉफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन CC इंटू
ए नॉट मीन्स एरिया एट ऑरिफिस डिवाइडेड बाई A1 विच इज एरिया ऑफ पाइप इनटू V2। सो इसको हम यहां पे पुट कर सकते हैं, ये जो हमारा, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। सो इस इक्वेशन 1 में हम पुट कर देते हैं, पुटिंग दिस इन इक्वेशन फर्स्ट। अगर हम इस इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देंगे, सो देयरफॉर हमारा जो V2 हो जाएगा वो हो जाएगा रूट अंडर V1 स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं डिस्टेंस, V1 स्क्वायर को अब हम लिख सकते हैं CC इंटू A0 बाई A1 इंटू V2 होल स्क्वायर, ये स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2GH। अगर हम दोनों साइड स्क्वायर कर दे डिस्टेंस तो ये हो जाएगा V2 स्क्वायर इज इक्वल टू, इसका रूट हट जाएगा, CC इंटू A0 अपॉन A1 इंटू V2 स्क्वायर प्लस 2GH, राइट। अब अगर मैं इसको एक साइड ले आऊं डिस्टेंस तो ये क्या हो जाएगा, V2 स्क्वायर माइनस CC इंटू A0 बाई A1, CC का स्क्वायर अगर हम स्क्वायर कर दे और इसका भी ये स्क्वायर हो जाएगा इंटू V2 स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH हो जाएगा, राइट। सो यहां पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहां पे हम V2 स्क्वायर कॉमन ले लेंगे डिस्टेंस, V2 स्क्वायर अगर कॉमन ले लेंगे तो हमारा हो जाएगा 1 माइनस CC स्क्वायर 1 माइनस A0 बाई A1 का होल स्क्वायर इंटू CC स्क्वायर इज इक्वल टू 2GH, राइट। तो यहां से हमारा V2 क्या आ जाएगा, V2 आ जाएगा 2GH अपॉन 1 माइनस A0 बाई A1 होल स्क्वायर इंटू CC स्क्वायर, ये हमारा V2 आ जाएगा। सो अब हमें बेसिकली डिस्चार्ज फाइंड करना है, तो डिस्चार्ज क्यों क्या हो जाएगा हमारा A2 इंटू V2, राइट। A2 को फिर से हम CC इंटू A0 लिख सकते हैं, राइट, कोफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन इंटू एरिया ऑरिफिस। तो CC इंटू A0 इंटू V2 के बदले में अभी हम ये वाली जो वैल्यू हमारी आई है ये पुट कर देते हैं, क्या हो जाएगा 2GH अपॉन 1 माइनस, यहां पे डिस्टेंस V2 स्क्वायर था ना, तो V2 स्क्वायर अगर ये आया तो V2 क्या आ जाएगा, रूट अंडर 2GH ऊपर भी आ जाएगा और इसका भी रूट आ जाएगा, राइट, क्योंकि ये V2 स्क्वायर कॉमन लिया था ना, तो V2 क्या हो जाएगा, ऊपर और नीचे दोनों रूट आ जाएगा। सो ये हो जाएगा, हम V2 को पुट करेंगे तो रूट अंडर 2GH बाय रूट अंडर 1 माइनस A0 बाई A1 का होल स्क्वायर इंटू CC स्क्वायर, ये हमारा आ गया क्या, डिस्चार्ज ऑरिफिस मीटर से। अब यहां पे थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे डिस्टेंस, यहां पे मॉडिफिकेशन ये होगा कि हमें पता होता है कि ओके, सो डियर स्टूडेंट नाउ यहां पे फिर से इसको हम यहां पे लेके चल रहे हैं, यहां पे सॉल्व कर रहे हैं, यहां पे क्या होता है कि जो ऑरिफिस मीटर है ना, ऑरिफिस मीटर का भी अपना एक कॉफिशिएंट होता है। ऑब्वियसली डिस्चार्ज मेजर कर रहा है तो 100% एक्यूरेट तो करेगा नहीं, तो कुछ ना कुछ प्रैक्टिकल जो बेसिकली एक्चुअल जो डिस्चार्ज होगा और जो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है उन दोनों में डेफिनेटली एक डिफरेंस होगा। तो यहाँ पे एक कॉफिशिएंट ऑफ वेंचुरी मीटर, कॉफिशिएंट ऑफ ऑरिफिस मीटर होता है, कॉफिशिएंट ऑफ ऑरिफिस मीटर जो कि वेंचुरीमीटर का भी अपना एक कॉफिशिएंट होता है, कॉफिशिएंट ऑफ वेंचुरीमीटर। वैसा ही यहां पे भी इसका कॉफिशिएंट ऑफ मीटर या कॉफिशिएंट ऑफ ऑरिफिस मीटर, जिसको हम यहां बोलते हैं CD, क्योंकि डिस्चार्ज मेजर कर रहा है तो CD बोलते हैं। CD का फॉर्मूला होता है CC, कॉफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन, रूट ओवर 1 माइनस A0 बाई A1 का होल स्क्वायर अपॉन रूट ओवर 1 माइनस A0 बाई A1 होल स्क्वायर इंटू CC स्क्वायर। ये बेसिकली कॉफिशिएंट ऑफ ऑरिफिस मीटर CD का फॉर्मूला होता है डियर स्टूडेंट। तो यहां से
अगर हम यहां से अगर हम देखें तो हमारा CD, सो यहां पे हम इसको ऐसा लिख सकते हैं डियर स्टूडेंट, अगर हम इस चीज को यहां पे रिप्लेस करें डियर स्टूडेंट, तो CC अपॉन 1 माइनस A0 बाई A1 का होल स्क्वायर इंटू CC स्क्वायर, इसकी वैल्यू हम निकाल लेते हैं। तो यहां से अगर हम CC अपॉन रूट अंडर 1 माइनस A0 बाई A1 होल स्क्वायर इंटू CC स्क्वायर, अगर हम इसकी वैल्यू निकाल ले डियर स्टूडेंट, तो ये हो जाएगा CD अपॉन रूट ओवर 1 माइनस A0 बाई A1 का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा, राइट। अगर हम अब इसको पुट कर दे इस वाले एक्सप्रेशन में अगर हम पुट कर दे, तो हमारा देयरफॉर डिस्चार्ज क्या हो जाएगा, Q एक्चुअल डिस्चार्ज हमारा क्या हो जाएगा, एक्चुअल डिस्चार्ज हो जाएगा CC अपॉन 1 माइनस A0 बाई A1 का होल स्क्वायर बाई CC, इस पूरे को मैं लिख सकता हूं CD अपॉन रूट अंडर 1 माइनस A0 बाई A1 का होल स्क्वायर, ये तो हो गया हमारा CD बाई, ये हमारा हो गया CC अपॉन इसकी वैल्यू, और इंटू A0 इंटू रूट अंडर 2GH तो रहेगा ही, तो इंटू A0 इंटू रूट अंडर 2GH होगा। इसको थोड़ा सा अगर रीअरेंज करें डियर स्टूडेंट, तो वी आर गेटिंग सिमिलर फॉर्मूला लाइक वेंचुरीमीटर, Q एक्चुअल हो जाएगा CD इंटू ये जो A0 है A1 है, ये हो जाएगा A1 स्क्वायर माइनस A0 स्क्वायर अपॉन A1 स्क्वायर, और A1 स्क्वायर का रूट A1 हो जाएगा, और जो कि ऊपर जाएगा तो ये A0 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब इट विल बिकम A0 A1, और ऊपर हो जाएगा रूट अंडर 2GH, और नीचे हो जाएगा डियर स्टूडेंट रूट ओवर A1 स्क्वायर माइनस A0 स्क्वायर। सो अगर आप देखो तो ये प्योरली वेंचुरीमीटर जैसा ही फॉर्मूला आ गया। वेंचुरीमीटर में हमारा एक्चुअल डिस्चार्ज था CD, जो कि उसका खुद का कॉफिशिएंट ऑफ वेंचुरीमीटर था, कॉफिशिएंट ऑफ मीटर या कॉफिशिएंट ऑफ वेंचुरीमीटर CD इंटू वहां पे था A1 A2, तो यहां पे हमारा क्या आ गया A1 A0, यहां पे A1 A0 है, रूट अंडर 2GH वहां भी था, अपॉन A1 स्क्वायर माइनस A0 स्क्वायर, वहां पे क्या था A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर। तो अगर कुल मिला के देखो कि वेंचुरीमीटर में जो A1 है यहां भी A1 ही है, A2 वहां पे क्या था थ्रोट एरिया, तो यहां पे बेसिकली ऑरिफिस एरिया हो गया। सो थ्रोट एरिया को ऑरिफिस एरिया से सिर्फ रिप्लेस किया, बाकी H वही है, 1 और 2 के बीच में डिफरेंशियल हेड, प्रेशर हेड, बेसिकली डिफरेंशियल हेड है H, और CD क्या है यहाँ पे कॉफिशिएंट ऑफ ऑरिफिस मीटर, जिसकी वैल्यू कॉफिशिएंट ऑफ वेंचुरीमीटर से काफी कम होती है। ये चीज आपको पता होना चाहिए। ये जो CD है ना, CD 0.68 के आसपास होता है, हालांकि 0.6 से लेके 0.68 तक भी लेते हैं वैल्यू। सो CD की वैल्यू 0.68 के आसपास की होती है, जो कि साफ क्लियर दिखाता है कि वेंचुरीमीटर ऑफ CD ऑफ वेंचुरीमीटर, कॉफिशिएंट ऑफ वेंचुरीमीटर की वैल्यू 0.98 से 0.99 है, और ये सिर्फ 0.68 है। तो क्लियर है कि चूंकि CD की वैल्यू इसकी कम है, मींस इसमें ज्यादा डिस्चार्ज लॉस हो रहा है। तो ये चीज आपको याद रखना है। ऑरिफिस मीटर का जो कॉफिशिएंट ऑफ वेंचुरीमीटर है वो 0.68 के आसपास होता है। कई बार इसको 0.6 से लेके 0.68 और यू कैन से 0.7 तक हम ले सकते हैं, जो CD होती है फॉर ऑरिफिस मीटर, राइट। सो ऑरिफिस मीटर की CD की वैल्यू कम होती है, ये भी आपको पता होना चाहिए। CD ऑफ ऑरिफिस मीटर ये होता है 0.6 से 0.68 के आसपास, और CD ऑफ वेंचुरीमीटर ये हमारा क्या हो जाएगा, ये होगा 0.98 से 0.99। तो साफ क्लियर दिख रहा है आपको कि ये वाली वैल्यू बहुत कम है कंपेयर टू CD ऑफ वेंचुरीमीटर। इसीलिए जो ऑरिफिस मीटर है वो लेस एक्यूरेट डिवाइस है। वेंचुरीमीटर
में जो कॉफिशिएंट ऑफ डिस्चार्ज है वो बेसिकली क्लोज टू 1 है, मींस इसका जो थ्योरेटिकल डिस्चार्ज है और एक्चुअल डिस्चार्ज है वो ऑलमोस्ट सेम होगा, जिसकी वजह से लॉसेस इसमें बहुत कम हो रहा है, इसी वजह से ये ऐसा पॉसिबल है। सो डियर स्टूडेंट, इस पूरे एक्सप्रेशन से हमें बेसिकली जो डिस्चार्ज का फॉर्मूला मिला वो एग्जैक्टली वेंचुरीमीटर जैसा ही दिख रहा है, और इसीलिए इन दोनों का जो न्यूमेरिकल है ऑरिफिस मीटर और वेंचुरीमीटर के न्यूमेरिकल में बहुत ज्यादा का डिफरेंस नहीं है, बस जो थोड़ा सा डेरिवेशन में डिफरेंस है कि कॉफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन का एक रोल प्ले हो रहा है, और इसी कॉफिशिएंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन की वजह से इसका सीडी का फॉर्मूला, जो ये वाला फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है, जो डेरिवेशन में हम यूज करके हमने फाइनली एक्चुअल डिस्चार्ज फाइंड किया। सो आई थिंक ये जो डिस्चार्ज का पूरा डेरिवेशन है ये आपको क्लियर हो गया होगा। नाउ हम इस पे बेस्ड कुछ स्टैंडर्ड क्वेश्चंस करते हैं, राइट? ओके, सो डियर स्टूडेंट, एक और सिमिलैरिटी मींस जो डिस्चार्ज के फॉर्मूले में तो पूरा सिमिलर है ही है वेंचुरीमीटर से ऑरिफिस मीटर। लाइक वेंचुरीमीटर में Q इज इक्वल्स टू CD A1 A2 बाय रूट अंडर A1 स्क्वायर माइनस A2 स्क्वायर अबव रूट अंडर 2GH होता है, और जो ऑरिफिस मीटर है इसमें बेसिकली वही होगा, क्या होगा, CD A1 A0 अपॉन रूट अंडर A1 स्क्वायर माइनस A0 स्क्वायर रूट अंडर 2GH। सो यहाँ पे जो H होता है डियर स्टूडेंट, वेंचुरीमीटर वाले वीडियो में आपको क्लियरली बताया था कि H निकालने का बेसिकली हमारे पास फॉर्मूला होता है, क्योंकि H बेसिकली हेड डिफरेंस है इनलेट 1 और सेक्शन 1 और 2 के बीच में, लेकिन ये H आप डायरेक्टली नहीं निकालते, आप मैनोमीटर कनेक्ट करते हो 1 और 2 सेक्शन पे, तो डिफरेंशियल मैनोमीटर में X की रीडिंग आती है, डिफरेंशियल मैनोमीटर में X आपको मिलता है। X क्या है? डिफरेंशियल मैनोमीटर का बेसिकली रीडिंग है, जो कि 1 और 2 सेक्शन में हेड डिफरेंस से क्रिएट होता है, तो उस X से बेसिकली हम H निकालते हैं। तो जो वेंचुरीमीटर में लॉजिक था वही यहां पे भी है, H से हमें बेसिकली X से H निकालना है, तो H इज इक्वल टू X specific gravity of heavier fluid by specific gravity of oil which is passing through pipe -1। ये होगा for heavier fluid in मैनोमीटर। अगर मैनोमीटर में अगर हायर स्पेसिफिक ग्रेविटी, मतलब जिस स्पेसिफिक ग्रेविटी का लिक्विड पास हो रहा है पाइप से, उससे ज्यादा स्पेसिफिक ग्रेविटी का अगर मैनोमीटर में यूज किया है, मींस वो हैवियर फ्लूइड है। सो फॉर हैवियर फ्लूइड इन मैनोमीटर हमारा जो H निकालने का फॉर्मूला होगा वो होगा H इज इक्वल टू X SH बाय SO माइनस 1। व्हाट इज SH? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हैवियर फ्लूइड। SO क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड पासिंग थ्रू पाइप, जिसका डिस्चार्ज निकालना -1। और अगर लाइटर फ्लूइड फील्ड है किसमें, मैनोमीटर में, तो लाइक सेम जैसे वेंचुरीमीटर में होता था, X 1 माइनस SL बाय SO हो जाएगा, जो कि वेंचुरीमीटर में जैसा फॉर्मूला था यहां पे भी सेम रहेगा। SL क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लाइटर लिक्विड। ये हो जाएगा फॉर लाइटर लिक्विड इन मैनोमीटर। तो ये दो फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, लाइक जैसे वेंचुरीमीटर में हमने इसको यूज किया था, राइट? सो स्पेसिफिक ग्रेविटी है, सो SL क्या है, SH क्या है, SH स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ हैवियर फ्लूइड, राइट? और SL क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ लाइटर फ्लूइड, जो कि ऑब्वियसली किसमें होगा, हैवियर या लाइटर, वो कंडीशन होगी जो कि मैनोमीटर में फील्ड लिक्विड की बात हो रही है। और SO क्या है? स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ फ्लूइड पासिंग थ्रू पाइप। तो ये दो फॉर्मूला है जो आपको याद रखना है, एज पर कंडीशन हम यूज करेंगे। यहां पे एक क्वेश्चन हम करते हैं डियर स्टूडेंट, ये ऑरिफिस मीटर पे क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है एन ऑरिफिस मीटर विद ऑरिफिस डायमीटर 15 सेंटीमीटर इज इंसर्टेड इन अ पाइप ऑफ 30 सेंटीमीटर डायमीटर, full stop. The pressure difference measured by a mercury oil differential manometer
on the two sides of the orifice meter gives a reading of 50 centimeter of mercury. Find the rate of flow of oil of specific gravity 0.9 when the coefficient of discharge of orifice meter is 0.64. So dear student, अगर आपने वेंचुरीमीटर वाले वीडियो में वेंचुरीमीटर का क्वेश्चन किया होगा और इस क्वेश्चन को देखोगे तो काफी कुछ सिमिलर है। तो इसको अगर हमें सॉल्व करना है तो सबसे पहले हम इसको गिवन डेटा में यहां पे हमारे पास क्या दिया हुआ है, ऑरिफिस डायमीटर दिया हुआ है जिसको हम डीओ लिख सकते हैं। डीओ क्या है डियर स्टूडेंट, 15 सेंटीमीटर है और जो पाइप का डायमीटर है वो 30 सेंटीमीटर है। वैसे भी पाइप के डायमीटर का हाफ होता है ऑरिफिस डायमीटर, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया। सो पाइप डाया को हम यहाँ पे D1 बोल सकते हैं। D1 क्या है, 30 सेंटीमीटर। द प्रेशर डिफरेंस मेजर्ड बाय मर्क्यूरी ऑयल डिफरेंशियल मैनोमीटर on the two sides of the orifice meter gives a reading of 15 सेंटीमीटर ऑफ mercury। ये x दिया हुआ है डियर स्टूडेंट। x क्या है, 50 सेंटीमीटर ऑफ मर्क्यूरी, Hg मतलब मैनोमीटर में मर्क्यूरी फील्ड है, हैवियर फ्लूइड फील्ड है। इट मींस फाइंड द रेट ऑफ फ्लो ऑफ ऑयल। क्यों निकालना है, क्यों एक्चुअल निकालना है और ऑयल का स्पेसिफिक ग्रेविटी क्या है, SO क्या है 0.9 when the coefficient of discharge of orifice meter, ये CD दिया हुआ है 0.64, राइट। तो सबसे पहले अपने को H निकाल लेना है। H क्या होगा, X चूंकि हैवियर फ्लूइड फील्ड है मैनोमीटर में तो SH बाय SO -1। सो X हमारा 50 है, SH हैवियर फ्लूइड विच इज मर्करी फील्ड है, कितना होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी उसका 13.6। SO मींस ऑयल का जो कि ऑलरेडी दिया हुआ है 0.9 -1, दिस मच सेंटीमीटर ऑफ ऑयल हो जाएगा डियर स्टूडेंट, जो कि पहले मर्क्यूरी था अब ये ऑयल हो जाएगा। इसको हम सॉल्व कर सकते हैं आसानी से। जो भी सेंटीमीटर आएगा इसका बेसिकली आपके इसमें जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी 705.5 सेंटीमीटर, 705.5 सेंटीमीटर ऑफ ऑयल बन जाएगा हमारे पास। H आ गया, राइट। नाउ H आ गया, सो वी नो दैट। अच्छा, डाया से हम पहले एरिया भी निकाल लेते हैं। A नॉट क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, π/4 d0 स्क्वायर। सो ये हो जाएगा π/4। यहां पे चूंकि सेंटीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 0.15, 15 सेंटीमीटर है, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड कर देंगे तो 0.15 का होल स्क्वायर, दिस मच मीटर स्क्वायर हो जाएगा A0। और यहां से अगर A1 निकालेंगे तो π/4 इंटू 0.3 का होल स्क्वायर, दिस मच मीटर स्क्वायर। तो ये दोनों एरिया आ गया। सो वी नो दैट जो डिस्चार्ज होता है ऑरिफिस मीटर से वो होता है CD A1 A0 बाय रूट अंडर A1 स्क्वायर माइनस A0 स्क्वायर रूट अंडर 2GH, यही होता है। यहां पे हम CD हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है 0.64, A0 हम चाहे तो π/4 A1 क्या हो जाएगा π/4 इंटू 0.3 का होल स्क्वायर इंटू A0 क्या हो जाएगा π/4 इंटू 0.15 का होल स्क्वायर अपॉन रूट अंडर A1 क्या हो जाएगा π/4 इंटू 0.3 का होल स्क्वायर माइनस ये A0 हो जाएगा π/4 इंटू 0.15 का होल स्क्वायर इंटू रूट अंडर 2। G क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट 9.81 और H हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है 705.5 सेंटीमीटर है, इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 705 राइट 70550 मीटर ऑफ ऑयल हो जाएगा। तो इसको हम यूज कर लेते हैं, इसमें 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 0 और एक 50, राइट। सो 70550 इसको डियर स्टूडेंट सॉल्व करेंगे और ये आना चाहिए किसमें, मीटर क्यूब में, मीटर क्यूब पर सेकेंड में। डिस्चार्ज निकाल रहे हैं ना, सब कुछ हम ऐसा ही लेके चल रहे हैं तो हमारा मीटर क्यूब पर सेकेंड आएगा। सो ये जो डिस्चार्ज आएगा डियर स्टूडेंट ये आपका आना चाहिए, जो कि इसका कैलकुलेटेड वैल्यू है
इट शुड बी 137, क्यू आना चाहिए 137.414 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब पर सेकेंड है। इसको हम चाहे तो लिख सकते हैं, चूंकि इसको लीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 137.414 लीटर पर सेकेंड हो जाएगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि 1 लीटर 10⁻³ मीटर क्यूब होता है। सो क्यों हमारा लीटर पर सेकेंड में ये आंसर हो जाएगा, जो कि एक्चुअल डिस्चार्ज है ऑरिफिस मीटर में। सो इस क्वेश्चन को करने के बाद डियर स्टूडेंट आपको काफी क्लियर हो गया होगा कि न्यूमेरिकली और इवन डेरिवेशन और इवन जो न्यूमेरिकल है, ये वेंचुरी मीटर और ऑरिफिस मीटर में काफी सिमिलैरिटी है। इसलिए जब भी आप क्वेश्चन करो इन दोनों को एक साथ करो, जिससे कि इसका फॉर्मूला भी सेम है और कॉन्सेप्ट भी सेम है। सो आई होप ये वीडियो आपको काफी क्लैरिटी के साथ ऑरिफिस मीटर के कॉन्सेप्ट को क्लियर किया होगा। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। अगर आप इस हमारे चैनल पे न्यू हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक शेयर जरूर करो, और आने वाले टाइम में हम फिर से फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस को लेके आएंगे। और आज बिकॉज 26 जनवरी है, सो टुडे इज रिपब्लिक डे। सो रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सबको। थैंक्स अ लॉट, थैंक यू।